हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसके अंदर हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखने में बहुत ज़्यादा टफ लगता है ये चैप्टर, लेकिन अगर ध्यान से करोगे तो इतना ज़्यादा टफ ये चैप्टर नहीं है। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, टू टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो आज हम इसके सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक टाइप के आज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। फिर कल जब नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, उसके अंदर हम इसके टाइप 2 के क्वेश्चंस करेंगे। ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चन मैंने इसकी फर्स्ट पार्ट 1 में भी आपको समझाए थे, विद एग्जांपल्स कराए थे जब मैंने थ्योरी कराई थी। तो मैंने हर टाइप जिस जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं हर एक के एग्जांपल्स भी आपको कराए थे। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम में इस वीडियोस को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि जो हमारी वीडियो है वो वीक में 3 डेज़ आती है, दैट इज़ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और हमारी टाइमिंग होती है 6 PM। 6 PM टाइमिंग होती है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हमारी क्लास होती है। ठीक है, और अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और सभी PDF फाइल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन से पहले मैंने पिछली क्लास में कुछ टिप्स बताई थी, कुछ ट्रिक्स बताई थी, हमने टाइप्स पढ़े थे, कैसे क्वेश्चन होते हैं, ये कंडीशन है तो क्या होगा, ये है तो क्या होगा। तो देखिए, ये एक टेबल है, इस टेबल को ध्यान से रीड कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इसके अंदर आपको ऑल पॉसिबल ऑप्शंस गिवन है। जो जो क्वेश्चन में वो पूछेगा ना, किस किस टाइप की स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ सकती है और उसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, ये सारा इस टेबल के अंदर गिवन है। इस टेबल को आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें देखिएगा। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्वेश्चंस को जल्दी कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है भाई ये मेरा कंडीशन है तो मेरा यही रिज़ल्ट होने वाला है, ये मेरी कंडीशन है तो यही मेरा रिज़ल्ट होगा। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टेबल को आप पढ़ लीजिएगा एक बार और यहाँ से हेल्प आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए इसके अंदर गिवन है कि ये 5 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स जब होंगी ना, कि P क्या उसे बड़ा है, R से बड़ा है, तो P ऑलवेज R आएगा। ये इस तरह से स्टेटमेंट्स गिवन है। P लेस देन क्या लेस देन है तो P हमेशा R से छोटा होगा। P ग्रेटर देन इक्वल टू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू R। तो या तो P R से बड़ा होगा या P के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इधर और चल जाएगा। P लेस देन इक्वल टू है, क्या लेस देन इक्वल, तो यहाँ पर भी P लेस देन R होगा या P लेस इक्वल टू R होगा। तो यहाँ पर भी इधर और की कंडीशन हमारी चलेगी कि या तो वो उससे ग्रेटर होगा या वो उसके इक्वल होगा, या लेस होगा या उसके इक्वल होगा। और जब मैंने आपको बताया था दो ऑपोजिट सिंबल्स अगर एक ही स्टेटमेंट में आ जाएंगे जिसको आपको सॉल्व कर, तो आपका आंसर होगा नो कंक्लूजन कैन बी इन्फर्ड, कि कोई भी इसका कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि दो डिफरेंट सिंबल्स आ गए, हमें नहीं पता कभी वो कह रहा है वो उससे लेस है, फिर अगले स्टेटमेंट में वो कह रहा है वो उससे ग्रेटर है, तो हमें नहीं पता कि वो ग्रेटर है या लेसर है। तो इसीलिए हम कोई भी कंक्लूजन इसका नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो एक बार इस टेबल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर अपने क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये सबके अंदर सेम ही है, एज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू। ये जो स्टेटमेंट गिवन है आपको इसको ट्रू मानना है कि जो ये स्टेटमेंट दी गई है ये बिल्कुल ट्रू है। फाइंड विच ऑफ द कंक्लूजन्स अमंग गिवन टू कंक्लूजन। देखो, एक स्टेटमेंट दी जाएगी आपको, उसके बेसिस पर दो कंक्लूजन, कभी कभार वो 3 भी कंक्लूजन भी दे देता है, 4 भी दे देता है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको 2 ही कंक्लूजन मिलेंगे। और आपको बताना है
कि जो ये कंक्लूजन्स हैं ये डेफिनेटली ट्रू हैं, कि क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स है। आपको उसके स्टेटमेंट्स में से आपको देखना है। पहले आपको स्टेटमेंट को रीड करना है, फिर कंक्लूजन्स देखने हैं, फिर आपको फाइंड आउट करना है कि क्या मेरी स्टेटमेंट में जो कंक्लूजन है, जो मुझे कंक्लूजन दिया गया है और जो मुझे स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग क्या मेरा कंक्लूजन ट्रू है या मेरा फॉल्स है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसे ही सेम सेकंड कंक्लूजन का करना है। आपको उसको देखना है कि मेरी दी गई स्टेटमेंट के अनुसार क्या मेरा कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। फिर उसके बेसिस पे आपको 5 ऑप्शंस गिवन होंगे, उनमें फिर आपको बताना है कि सिर्फ 1 को फॉलो करता है, सिर्फ 2 को फॉलो करता है, ईदर 1 और 2 को फॉलो करता है। ईदर और कब आएगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूव हो रहा है, वो ग्रेटर भी प्रूव हो रहा है, वो इक्वल भी प्रूव हो रहा है, तो हम कह देंगे कि या तो ईदर आएगा 1 आएगा या 2 आएगा। फिर जब दोनों ही प्रूव हो रहे होंगे, जैसे ये इसमें टी ग्रेटर देन बी, जी ग्रेटर देन बी, अगर ये दोनों हमारे ट्रू आ जाते तो हम कह देंगे कि बोथ कंक्लूजन्स आर फॉलोड। अगर मेरा फर्स्ट भी फॉल्स है सेकंड भी फॉल्स है तो नीदर नोर की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, नीदर नोर नहीं होगा तो नन फॉलोज हो जाएगा, कि भाई जो भी आंसर्स गिवन है इनमें से कोई भी मेरा आंसर नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आंसर देने होते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि हमें स्टेटमेंट गिवन है टी लेस देन ए लेस देन टी जी के बराबर है, लेकिन जी यू से बड़ा है, यू वी से बड़ा है, वी बी से बड़ा है। ठीक है, तो हमारे को फर्स्ट कंक्लूजन प्रूव करना है टी ग्रेटर देन बी। अब देखिए मुझे टी यहाँ पर है, बी मेरा यहाँ पर है, मुझे ये बताना है क्या टी मेरा बी से बड़ा है। देखिए टी मेरा जी के बराबर है, तो मैं जी के प्लेस पर टी को भी रख सकती हूँ। ये टी रख दिया मैंने जी के प्लेस पे। टी मेरा यू से बड़ा है, यू मेरा वी से बड़ा है, वी मेरा बी से बड़ा है। जब भाई सब ग्रेटर आ रहे यानी कि टी यू से बड़ा है, यू वी से बड़ा है, वी बी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, टी हो गया, सबसे छोटा बी हो गया। तो क्या हो गया, टी मेरा बी से ट्रू हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि सब ग्रेटर के साइन चल रहे हैं। भाई ये बड़ा है यू से, यू वी से और वी बी से बड़ा है, सब जगह ग्रेटर का साइन चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरा फर्स्ट प्लेस पे नंबर है वो मेरे लास्ट वाले नंबर से ट्रू ग्रेटर होगा, तो वो स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। सेकंड देखिए जी ग्रेटर देन एच कहता है वो, सेकंड वो क्या कहता है, जी ग्रेटर देन एच हमें प्रूव करना है। तो देखिए जी मेरा यहाँ पर है, जी मेरा किसके इक्वल है, टी है। ये ऐसे लिखा हुआ है, मैं इसको अपोजिट करके लिख सकती हूँ। इसका मतलब है कि ए मेरा टी से छोटा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ टी मेरा ए से बड़ा है। भाई यहाँ पर भी मैं यही कह रही हूँ कि ए छोटा है टी बड़ा है, तो मैंने उसको उल्टा करके लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया टी ए मेरा एच से भी बड़ा है, एच मेरा यहाँ पर एच मेरा ए से छोटा है, तो मैं उसको उल्टा करके लिख सकती हूँ कि ए मेरा एच से बड़ा है। मुझे बताना है जी मेरा उससे बड़ा है, तो देखिए जी टी के बराबर है, दोनों की सेम वैल्यू है, तो टी के प्लेस पे मैंने रखा जी, जी इज़ ग्रेटर देन ए इज़ ग्रेटर देन एच। जो फर्स्ट जो मैंने इससे पिछली स्लाइड में आपको टेबल दिखाई है ना, उसके अंदर ये कंडीशन गिवन है दैट पी ग्रेटर देन क्याऊ, क्याऊ ग्रेटर देन आर। तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगी, जो मेरा पी है वो क्याऊ से बड़ा हो जाएगा, तो मेरा जी जो है वो एच से ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि मेरी सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 को वो फॉलो कर रहा है, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 को वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो अगर आपको ये ऐसे गिवन है ना एच लेस देन ए लेस देन टी, आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो टी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन एच, क्योंकि दोनों ही कंडीशन का मीनिंग सेम होता है। एच छोटा है ए से, ए छोटा है टी से, यानी कि टी बड़ा हो गया, टी ए से भी बड़ा है, टी एच से भी बड़ा है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि टी मेरा ए से बड़ा है, ए मेरा एच से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा टी किससे बड़ा हो गया, एच से बड़ा। टी एच से बड़ा हो गया, टी मेरा जी के बराबर है, अगर टी एच से बड़ा है तो मेरा जी भी टी से बड़ा हो एच से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जी और टी की वैल्यू तो क्या है, सेम है। तो इसका आंसर हमारा निकलता है कि बोथ हमारे जो कंक्लूजन्स गिवन है दोनों हमारे ट्रू हैं, तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 को वो
फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इनको साथ के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ के साथ जैसे अभी आपने इस वीडियो को देखा, इसके सारे क्वेश्चन को वीडियो से समझिए, फिर साथ के साथ इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। इन्हीं क्वेश्चंस को 2-3 बार रिवाइज कर लोगे ना, देखो रिजल्ट तो सेम ही होने हैं सारे क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ हमारे वेरिएबल्स की नेम चेंज हो जाते हैं, बाकी कंक्लूजन्स वगैरह तो सेम ही रहने हैं। पहले इन्हीं क्वेश्चंस को 2-3 बार करके देखिए, फिर और हेल्प कीजिए, गूगल से हेल्प लीजिए। ठीक है, किसी बुक से हेल्प लीजिए, अगर आपके पास बुक है तो फिर इसके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये चैप्टर ऐसा है कि इसको अगर साथ के साथ करते रहोगे ना, इसके क्वेश्चंस को साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। अगर एक बार करके छोड़ दिया, कुछ दिन बाद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि इसके अंदर हमें क्या करना है। ठीक है, तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। यही है कि हमें स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन्स गिवन है, हमें बताना है कि भाई क्या आंसर होगा। तो देखिए फर्स्ट वो कहता है जेड इज, अब पिछले क्वेश्चन में तो एक ही स्टेटमेंट गिवन थी, अब इसमें दो अलग अलग गिवन है, दोनों को लिख लेते हैं। एफ इज ग्रेटर देन वाई, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन जेड। सेकेंड कहता है सी इज लेस देन एक्स, सी इज लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन डब्ल्यू। हमें बताना है कि जेड मेरा सी से बड़ा है। तो अब जेड इस स्टेटमेंट में है, सी इस स्टेटमेंट में है, क्या कोई कॉमन वेरिएबल है? हाँ जी, कॉमन वेरिएबल है हमारे पास एक्स। तो सी और एक्स का कंपैरिजन करेंगे, फिर उसकी हेल्प से एक्स और जेड का कंपैरिजन करेंगे, फिर हम सी और जेड का कंपैरिजन कर पाएंगे। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सी मेरा लेस देन इक्वल टू एक्स है और x मेरा लेस देन क्या है, z है। x मेरा लेस देन क्या है, z है। मैं इसको लिख सकती हूँ कि z मेरा x से बड़ा है और x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू c है। z मेरा x से बड़ा, ये मैंने यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ था, c x से छोटा है या उसके बराबर है। फिर कहता है कि x जो है वो z से छोटा है, मैंने भाई इसको रिवर्स करके लिख दिया कि मेरा z जो है वो x से बड़ा है, x मेरा z c से या तो बड़ा है या उसके बराबर है। लेकिन अब यहाँ पर तो इधर उधर हो जाएगा, लेकिन जब आप पिछली टेबल को देखोगे ना तो उसमें मेरा क्या कहेगा, क्योंकि ग्रेटर है तो ऑब्वियस सी बात है z मेरा क्या हो जाएगा, z मेरा c से ग्रेटर हो जाएगा। तो मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ग्रेटर साइन हमारा कॉमन आ रहा है तो z मेरा c से ग्रेटर हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट वो कहता है कि f मेरा w से ग्रेटर होना चाहिए, f मेरा w से ग्रेटर होना चाहिए। तो देखिए f से w के पास जाना है, f मेरा इस स्टेटमेंट में है, w मेरा इस स्टेटमेंट में है, दोनों में ही कॉमन क्या है, x। तो चलिए इनको लिखते हैं, f इज़ ग्रेटर देन y एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x। इसमें कहता है x इज़ लेस देन w, x क्या है, w से लेस देन है। अब देखिए मुझे बताना है f w से बड़ा है। अब देखो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ ग्रेटर आ गया, यहाँ लेस आ गया, दो अपोजिट सिंबल्स आ गए, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा तो कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। भाई जब कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है या तो ट्रू होगा, ट्रू कंडीशन कब होगी, जब कोई ना कोई वो हमें रिजल्ट देगा। फॉल्स कंडीशन कब होगी, जब कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो मेरी फर्स्ट हो गई ट्रू, सेकंड हो गई फॉल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज हो जाएगा, क्योंकि मेरा सेकंड स्टेटमेंट में क्या हो गया, ग्रेटर आ गया, मुझे ग्रेटर भी मिल गया, लेसर भी मिल गया, दो अपोजिट सिंबल्स मेरे आ गए, तो मेरी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। फर्स्ट हमारी ट्रू हो गई थी, सेकंड हो गई फॉल्स, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, अगर ना समझ आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सिंगल स्टेटमेंट वाला आ गया फिर से। तो देखो इसमें हमें बताना है कि मेरा P जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, N। मेरा P ग्रेटर देन इक्वल टू N मुझे प्रूफ करना है। तो देखिए ये मेरा कहाँ है, ये मेरा P और N यहाँ पर है। ये कहता है कि P O के बराबर है
और ओ मेरा किससे बड़ा है, एन से बड़ा। भाई ये तो साफ सी बात दिखाई दे रही है, पी ओ के बराबर है। मैं ओ को पी से रिप्लेस कर देती हूँ, पी ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ये तो बिल्कुल मुझे ईजिली मिल गया। क्या हो गया मेरा, ट्रू हो गया। क्या हो गया मेरा, ये ट्रू हो गया। सेकंड कहता है एच ग्रेटर देन ओ, एच ग्रेटर देन ओ पूछता है वो। तो देखो एच मुझे कहाँ पर मिल रहा है, एच और ओ मुझे यहाँ तक मिल रही हैं। फर्स्ट समझ आ गया ना, फर्स्ट तो बिल्कुल आसान है, P इक्वल्स टू ओ ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पर लेस था, मैंने स्टेटमेंट ये ऐसे लिखी हुई थी, मैंने स्टेटमेंट को रिवर्स करके लिख दिया। तो इसलिए मुझे P O के बराबर है, मैंने O को P से रिप्लेस किया। तो ये तो मुझे बिल्कुल आसानी से मिल गया, P ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकेंड कहता है H ग्रेटर देन O, ये मेरी स्टेटमेंट है। ये कहता है H इज़ ग्रेटर देन एन, एन इज़ लेस देन इक्वल टू। भाई मुझे जाना है H से O पर, यहाँ ग्रेटर मिल गया, यहाँ लेसर मिल गया, ऑपोजिट सिंबल्स मिल गए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 इज़ ट्रू, ओनली कंक्लूजन 1 इज़ ट्रू। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा, बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह था, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इसके अंदर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ गई, डी इज़ ग्रेटर देन ई लेस देन एस, पी लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू ई। तो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट, कॉमन वेरिएबल क्या है, दोनों के अंदर कॉमन हमारा है ई। क्या कॉमन है, ई। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है डी ग्रेटर देन पी, डी ग्रेटर देन पी कहता है। तो देखिए ई के कॉरस्पॉन्डिंग लेके चलेंगे, डी वो कहता है डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई है। ठीक है, इसको रिवर्स कर लेते हैं, ई ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू पी। मुझे बताना है क्या मेरा डी पी से बड़ा है। देखो ये इसके अंदर भाई ये ग्रेटर चलता जा रहा है और इक्वल टू भी चलता जा रहा है। अब या तो वो उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, हमें नहीं पता वो बराबर है या बड़ा है। अगर ये होता ना कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई एंड ई ग्रेटर देन पी, तो हम इसको ट्रू कर देते क्योंकि ग्रेटर कॉमन आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल दोनों आ रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि वो ग्रेटर है या वो इक्वल है। लेकिन अगर हम अपने कंक्लूजन्स को देखें तो एक स्टेटमेंट में वो कहता है वो उसके ग्रेटर है और एक स्टेटमेंट में वो कहता है वो उसके बराबर है। ध्यान से देखा जाए वो कहता है कि डी पी से बड़ा है और दोनों बराबर भी हैं, और हमारा जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, सॉरी सारा इरेज हो गया। देखो इसको लिखते हैं पहले, डी ग्रेटर देन ई है भाई, ई वाली स्टेटमेंट को रिवर्स लिखते हैं, ई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो देखो कंक्लूजन्स क्या कहते हैं कि डी या तो पी से बड़ा है या डी पी के बराबर है। भाई मुझे भी यही मिल रहा है, लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं है कि वो यही डी और पी है। दोनों के बीच में सिंबल आ रहा है ग्रेटर और इक्वल का, तो मुझे नहीं पता कि वो ग्रेटर है या इक्वल है। तो ये वो कंडीशन हो जाएगी जब हमारा आंसर आएगा ईदर का, कि या तो डी पी से बड़ा है या तो डी पी से बड़ा है या डी पी के बराबर है, या तो ये वाला ट्रू होगा या ये वाला ट्रू होगा। मुझे नहीं पता कौन सा ट्रू है क्योंकि दो आंसर आ रहे हैं मेरे, ग्रेटर और इक्वल का। तो इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा ईदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, या तो 1 ट्रू होगा या 2 ट्रू होगा। ठीक है, आया समझ। ठीक है, इसके अंदर यही है कि क्योंकि हर स्टेप पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, हर स्टेप पे ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, तो क्लैरिटी नहीं आ रही है। अगर दो जगह पे ग्रेटर होता ना और सिर्फ एक जगह पे इक्वल, तो हमें मैक्सिमम नंबर हमारा ये कह रहा है कि वो ग्रेटर है, लेकिन यहाँ दोनों चल रहे हैं तो हमें क्लैरिटी नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन आएगा कि या तो मेरा ग्रेटर होगा या मेरा इक्वल होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में हमारा ईदर वाला आंसर चलता है, ईदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। ठीक है, इस तरह के सिचुएशन में हमारा आंसर आ जाएगा ईदर 1 और 2 इज ट्रू। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर नहीं समझ आता है, कन्फ्यूजन होती है, तो उसको रिवाइंड करके देखिए,
हालांकि इसके अंदर ऐसा कुछ है भी नहीं, सिंपल सिंपल सा बनता जा रहा है भाई। हर स्टेप पे मुझे क्या मिलता जा रहा है, देखो ये रिवर्स थी तो मैंने इसको रिवर्स, ये लेस देन दिखा रहा था तो मैंने उसको रिवर्स करके लिख दिया। मीनिंग तो यही है यहाँ भी, पी वाई से छोटा है, वाई ई से बड़ा, वाई ई से छोटा है तो ई वाई से बड़ा है, वाई पी से बड़ा है, वही मीनिंग है। हर स्टेप पे ये आ रहा था मेरा इक्वल ग्रेटर, तो क्या हो गया, तो मेरा हो जाएगा ईदर 1 और 2, क्योंकि मुझे क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि वो या तो बड़ा है या वो छोटा है, या कंडीशन आ रहा है ना, या तो बड़ा है या छोटा है, तो क्या आ जाएगा, ईदर आ जाएगा कि या तो ये होगा या ये होगा। ईदर और भी हमारी तभी चलती है जब या तो फर्स्ट ट्रू होगी या ईदर ईदर दिस और ईदर दिस, तो या तो ये बड़ा होगा या ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है। हमें बताना है कि x इज ग्रेटर देन f और t इज ग्रेटर देन b। तो दो स्टेटमेंट्स गिवन है, दोनों में ध्यान से देखिए क्या कॉमन एलिमेंट है मेरा, a मेरा कॉमन एलिमेंट है, मुझे जाना है x से f पर। तो देखो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है f इज लेस देन a, f इज लेस देन a एंड a इज लेस देन इक्वल टू x, क्योंकि x यहाँ पर बड़ा है, x यहाँ पर ग्रेटर है तो यहाँ पर लेसर हो जाएगा, और इसको हमने एज इट इज़ रखा, इसको हमने रिवर्स कर दिया क्योंकि मुझे a सेंटर में चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे a सेंटर में चाहिए तभी तो कॉमन उसके अंदर निकलेगा ना, तभी उनके बीच में रिलेशन निकाल पाएंगे। तो ये कहता है x को, वो कहता है कि x इज ग्रेटर देन f, तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, f मेरा a से छोटा है, a मेरा x से छोटा है, तो ये मेरा यही निकल रहा है। मैं इसको अगर रिवर्स करके लिखूंगी, अगर मैं इसको रिवर्स करके निकलूंगी तो मेरा क्या निकलता है, x मेरा क्या है, x मेरा f से बड़ा है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई भाई, फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। यहाँ से भी दिख रहा है कि भाई f जो है a से छोटा है, a इससे छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है f किससे छोटा हो जाएगा, x से छोटा हो जाएगा। रिवर्स करके लिखते हैं तो x क्या आ रहा है, f से बड़ा आ रहा है, तो हमें चाहिए था x ग्रेटर f स्मॉलर। कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, t मुझे चाहिए b से बड़ा, भाई मुझे t चाहिए b से बड़ा, ये तो हमारा फर्स्ट वाली इसके अंदर है, सेकंड में नहीं जाना। देखो तो इसमें भाई मैं लिखती हूँ t ग्रेटर देन, मैं इसको रिवर्स करके लिख दूँ ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। a को f से बड़ा है, f इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल टू b। ठीक है, तो देखिए t a से या तो बड़ा है या इसके इक्वल है, a मेरा f से बड़ा है, f मेरा b से या तो बड़ा है या उसके इक्वल है। मैक्सिमम क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, तो t क्या हो जाएगा, t b से ट्रू हो जाएगा, t क्या हो जाएगा, t b से ट्रू हो जाएगा। तो यानी कि बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि दोनों ही मेरे ट्रू प्रूव हो गए, दोनों ही मेरे ट्रू प्रूव हो गए, तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू हो जाएगा। देखो साफ दिखाई दे रहा है, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा। इनको समझने के लिए जो फर्स्ट हमारी स्लाइड में टेबल है, टेबल को ध्यान से पढ़ना, टेबल को याद कर लेना कि क्या क्या कंडीशन होंगी तब क्या आंसर हमारा आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, ये सिंगल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। b इक्वल्स टू k ग्रेटर देन इक्वल टू h इक्वल टू t ग्रेटर देन u एंड u इज लेस देन इक्वल टू i। तो मुझे बताना है h ग्रेटर देन i, h ग्रेटर देन i। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं, यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है, h इक्वल्स टू t ग्रेटर देन u लेस देन इक्वल टू i। ठीक है, अब h और t बराबर हैं तो t को h से रिप्लेस कर दो। भाई देखो ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यहाँ ग्रेटर आ गया, यहाँ लेसर आ गया। h u से बड़ा है लेकिन u फॉल्स भी देखो किस तरह से होगा, ये h u से बड़ा है लेकिन u i से छोटा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। h
u मेरा, एक केस मान लो, अगर मेरा u i के बराबर है तो u के प्लेस पे मैं i रख सकती हूँ, तो ये मेरा ट्रू हो जाएगा, ये मेरा ट्रू हो जाएगा। लेकिन मुझे तो क्लैरिटी नहीं है ना, यहाँ पे ये आ गया ना, तो इसकी वजह से मुझे नहीं पता लग रहा कि ये मेरा इसके लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन तो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। लेकिन हम कह नहीं सकते, साफ तौर पे ये नहीं कह सकते कि ये फॉल्स है, लेकिन इनको देखकर, ऑपोजिट साइंस को देख के तो फॉल्स कह देंगे, लेकिन साथ में इक्वल भी आ रहा है भाई, इक्वल भी आ रहा है, तो मैं गारंटी नहीं ले सकती कि ये इससे छोटा ही होगा। अगर ये इसके बराबर आ गया तो मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये 50-50 है, यहाँ पर ये ट्रू भी हो सकती है और ये फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में वो क्या कहता है, h इज़ लेस देन इक्वल टू i। अब इसकी भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, h इक्वल्स टू टी, टी ग्रेटर देन u, और ये आ गया। अब मैं यहाँ पर मेरा आया h, सेम सिचुएशन बन रही है क्योंकि वो तो कुछ है ही नहीं, उसने एक ही उसके अंदर ले रहा है वो। ठीक है, तो देखो भाई, हम इसके अंदर कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पर भी क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। लेकिन अब ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड कर जाएगा इसकी वैल्यूज़ पर, ये इसकी वैल्यूज़ पर डिपेंड कर जाएगा। वैसे तो मेरे दोनों ही फॉल्स हो गए, दोनों ही फॉल्स हो गए, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, ये हो सकता है, ये हो भी नहीं सकता। ठीक है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही है। अब बात, यहाँ तो ये फॉल्स हो रहे हैं। अगर हम अपनी टेबल पे जाएंगे ना, जो हमारी टेबल गिवन है उसके अंदर ये हमारा केस जो हो जाएगा ना, ये इस तरह के केस, ये हमारा ईदर वाली कंडीशन में चला जाएगा कि ईदर या तो 1 फॉलो होगा या 2 फॉलो होगा, क्योंकि ग्रेटर की भी क्लैरिटी नहीं है और इसकी भी क्लैरिटी नहीं आ रही, दोनों ही मेरे फॉल्स हो रहे। यहाँ तो ये ऑपोजिट हो गए, लेकिन आई भी आ रहा है, तो ये मेरा ग्रेटर भी प्रूव हो जाएगा, ये मेरा ग्रेटर भी प्रूफ हो सकता है अगर उसकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा तो। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। इसके लिए हम अपनी टेबल को देखेंगे। ठीक है, एक बार हम अपनी टेबल को देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा डेलिमा हो गया, इसके अंदर हम एक उसमें आ गए कि हम कुछ साफ तौर पर नहीं कह सकते, हो तो मेरे दोनों ही फॉल्स रहे हैं, लेकिन हम साफ तौर पर नहीं कह सकते क्योंकि ये एक लेवल पे प्रूव हो जाएगा। अगर u और i की वैल्यू इक्वल हो जाएगी ना, तो वैल्यू डिपेंडेंसी मिलने पर ये ट्रू भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको ईदर और पर छोड़ देंगे कि या तो ये वाली कंडीशन जाएगी या ये फॉल्स वाली कंडीशन जाएगी, तो ये ईदर और इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन कहता है c इक्वल्स टू टी ग्रेटर देन इक्वल टू v एंड v ग्रेटर देन इक्वल टू u। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है c ग्रेटर देन u। ठीक है, तो देखो c इसने दिया है c इक्वल्स टू टी ग्रेटर देन इक्वल टू v एंड v ग्रेटर देन इक्वल टू u। अगर मैं t के प्लेस पे c लिख सकती हूँ क्योंकि भाई सेम वैल्यू आएगी, बराबर है, तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, c ग्रेटर देन इक्वल टू v, और ये इससे बड़ा हो गया। तो यानी कि c यहाँ पर क्या हो जाएगा, c या तो u से बड़ा है या c u के बराबर है। ठीक है, तो या तो ये ट्रू हो जाएगा या ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, अब ये ग्रेटर भी आ रहा है, ये इक्वल भी आ रहा है, तो फिर से ईदर वाली कंडीशन आ गई, क्योंकि दोनों आ रहे हैं ना, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, हम इसको ट्रू मान के चलेंगे, क्योंकि ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। हम ट्रू नहीं मानेंगे, हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको फॉल्स मानेंगे। देखो फॉल्स मानेंगे, लेकिन ईदर और पर छोड़ देंगे उसको। c ग्रेटर देन u, भाई अगर मान लो दोनों की वैल्यू बराबर आ गई तो वो ग्रेटर थोड़ी देगा। मान लो c भी 10 है u भी 10 है, तो ये तो बराबर आ गई। मान लिया c 9 है u 10 है, तो ये ग्रेटर हो जाएगी। दोनों कंडीशन आ गई ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये ग्रेटर नहीं है, ये इससे क्या आ रही है, ये कंडीशन मेरी फॉल्स है।
फॉल्स है, लेकिन मैं उसका आंसर फिक्स नहीं कह सकती, वो फॉल्स है, तो मैं उसे ईदर पर छोड़ दूंगी, क्योंकि भाई ये एक हद तक ट्रू भी तो आ रहा है, ये ट्रू भी तो आ रहा है। अगर दोनों, ये 9 हुआ ये 10 हुआ, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, 10 हुए तो इक्वल हो गए, तो ये ईदर हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, ईदर आ जाएगा। स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी लेकिन रिजल्ट ईदर आ जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, सेकंड स्टेटमेंट में वो क्या कहता है, ये हमारी क्या आ गई, फॉल्स, लेकिन किसके साथ जाएगी, ईदर के साथ जाएगी, बिल्कुल फॉल्स नहीं हो रही है, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल ये आ रहा है, लेकिन उसे तो सिर्फ ग्रेटर चाहिए, तो स्टेटमेंट तो हो गई, कंक्लूजन तो हो गया फॉल्स, लेकिन रिजल्ट की जो डिपेंडेंसी है वो ईदर और पर चली जाएगी। अब देखिए टी और यू का भी सेम आ रहा है, टी और यू का भी सेम केस बनता है, तो भाई मैं दोनों ही मेरी स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, सेम रिजल्ट बन रहा है, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगी, लेकिन डिपेंडेंसी चली जाएगी ईदर और पर, कि या तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। जब बराबर वाली वैल्यू आ जाएगी तो 2 ट्रू हो जाएगा, जब ग्रेटर वाली वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो 1 ट्रू हो जाएगा, तो ईदर कंक्लूजन 1 और 2 चला जाएगा। ये इस तरह से जाता है ईदर वाली कंडीशन पे, कि या तो वो बड़ा हो जाएगा, या तो मेरी स्टेटमेंट 1 में वो बड़ा हो जाएगा, या मेरी स्टेटमेंट 2 में वो उसके इक्वल हो जाएगा, तो इस तरह से चली जाए। क्योंकि देखो, अब देखो इसको ध्यान से, एक चीज़ देखो इसके अंदर, ये एक इसका ईदर और का, ये देखो COT बराबर है ना, तो मैं इस टी की जगह पे सी भी लिख सकती हूँ, इस टी के प्लेस पे मैं सी भी लिख सकती हूँ, और मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, सी मेरा ग्रेटर और इक्वल टू यू आ रहा है, तो भाई या तो इस पे जाएगा या इस पे जाएगा, तो ईदर 1 और 2 फॉलो, इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए, आई होप इसको यहाँ से आपको ये समझ आया होगा। मुश्किल नहीं होता है, बस समझना होता है कि कैसे किसको किसके साथ कर सकते हैं हम रिलेट। अगर सेम दिए, भाई सेम दिया है, COT की वैल्यू बराबर दी है उसने, ये तो उसने खुद ही बोल दिया कि COT की वैल्यू बराबर है, तो मैं टी की जगह पे सी लिख सकती हूँ, और मेरा रिजल्ट मुझे मिल ही रहा है कि सी ग्रेटर इक्वल टू यू है, तो इधर 1 और 2 फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन भी सिंगल स्टेटमेंट का है। ये क्या कहता है, मुझे कंक्लूजन निकालना है एल ग्रेटर देन क्यू, एल ग्रेटर देन क्यू निकालना है। तो देखो यहाँ से क्लियर पता लग रहा है, एल इज़ ग्रेटर देन एम, एम इज़ ग्रेटर देन सी, सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। ठीक है, हर जगह पे ग्रेटर आ रहा है, तो एल मेरा क्यू से ग्रेटर हो गया। मान लिया इस लेवल पे सी और क्यू की वैल्यू बराबर आ गई, मान लिया इस लेवल पे सी और क्यू की वैल्यू बराबर आ गई, तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर एल ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन क्यू कर दूंगी, और ये मेरा रिजल्ट कहता ही है, जब ये कंडीशन आ जाती है तो एल ग्रेटर देन क्यू हो जाएगा। मैं इस सी के प्लेस पे क्यू को रिप्लेस कर सकती हूँ ना, जब दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या हो गई, फर्स्ट कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई। सेकंड देखिए, सेकंड वो कहता है एफ ग्रेटर देन सी, ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, ये तो बहुत बार कर चुके हैं, तो इसको तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सेकंड देखिए, ये मेरी ट्रू हो गई। सेकंड कहता है एफ ग्रेटर देन सी, तो सी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, क्यू लेस देन पी, पी इक्वल टू ई लेस देन एफ। भाई पहले ग्रेटर था फिर लेसर, यहाँ पे मुझे सी और एफ का कंपैरिजन निकालना है, यहाँ ग्रेटर आया यहाँ लेसर आया, क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो आंसर क्या हो गया, ओनली 1 फॉलोज, ओनली 1 फॉलोज। जब ये आ जाता है ना, जब ऑपोजिट सिंबल आ जाते हैं, तब तो बहुत आसान हो जाता है इसको आंसर निकालना, कि भाई 2 सिंबल आ गए तो मेरा क्या है, फॉल्स हो गया, यहीं से फॉल्स हो गया, यहाँ बड़ा आ गया यहाँ छोटा आ गया, क्योंकि एक बार वो कह रहा है वो उससे बड़ा है, फिर वो अगले को कह रहा है वो उससे छोटा है, तो हमें नहीं पता ना कि क्या कंडीशन है। देखो यहाँ पर तो सी जो है वो क्या से बड़ा आ गया। ठीक है,
फिर क्याऊ पी से छोटा आ गया, यहाँ पर पी बड़ा आ गया। अब हमें सी और पी का तो नहीं पता ना, सी और पी का नहीं पता तो हम आगे ही नहीं जा पाएंगे। पी ई के बराबर है, ई के इसको रिप्लेस कर देंगे, पी लेस देन एफ है। अब हमें ये तो नहीं पता ना पी कितना बड़ा है, पी सी से छोटा है या सी से बड़ा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स, तो ओनली वन फॉलो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है, कहीं पर भी अटक रहे हो, तो क्वेश्चंस को रिवाइंड करके देख लेना, वीडियो को रिवाइंड कर लेना और उसको फिर से समझ लेना, ठीक है। तो चलिए अब देखो, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, हमारे को वेरिएबल्स ना देख के वो वैल्यूज दे दे, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखिए फर्स्ट, देखिए भाई इस उसमें मत चले जाना, नंबर्स में मत चले जाना, 9 तो 5 से बड़ा होता है तो ये ट्रू हो जाएगा। इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर देना है आपको, हमें अपने मैथ्स के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना, हमें उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो चलिए फर्स्ट कहता है 9 ग्रेटर देन 5। फर्स्ट देखिए 9 ग्रेटर देन 7, 7 लेस देन 6, 6 इक्वल्स टू 5। 6 और 5 इक्वल बोला है, 9 ग्रेटर देन 7, 6 को 5 से रिप्लेस कर दो। 9 ग्रेटर देन 5 बताना था, यहाँ पर ग्रेटर है यहाँ पर लेसर है, दो ऑपोजिट सिंबल्स आए, उसने इसको कंडीशन को क्या कर दिया, उसने इस कंडीशन को फॉल्स कर दिया, उसने इस कंडीशन को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, ठीक है। बहुत आसान, मैंने इसको लिख दिया है कैसे क्या हुआ, इससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। वो कह रहा है 9 7 से बड़ा है, लेकिन कह रहा है 7 6 से छोटा है, और 6 और 5 को वो कह रहा है बराबर है। 6 को मैं 5 से रिप्लेस कर सकती हूँ, मैंने 6 को हटा के 5 लिख दिया। अब वो कह रहा है 9 तो बड़ा है लेकिन 7 5 से छोटा है, ठीक है। अब ये तो नहीं पता ना कि 5 कितना बड़ा है, तो क्या हो गया, 9 ग्रेटर देन 5 हो गया। तो यहाँ पे ऑपोजिट सिंबल्स आए थे, तो इस वजह से ये क्या हो गया हमारा, इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखो ये कहता है 9 इज ग्रेटर देन 7, हमें नहीं पता कितना बड़ा है। फिर वो कहता है 7 लेस देन 5, हमें नहीं पता 7 उससे कितना छोटा है, ठीक है। तो ये डिलेमा हो जाता है यहाँ पर, तो ये ग्रेटर कह रहा है ये लेसर कह रहा है, तो क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। सेकंड कंडीशन को देखिए, सेकंड कंडीशन इज 6 इक्वल्स टू 5, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 5 को रिप्लेस कर दीजिए 6 से, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या कह रहा है, वो बराबर है। 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, हाँ भाई ग्रेटर हो सकती है ग्रेटर, लेकिन क्लियर नहीं है, तो इस ये एक लेवल तक क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ओनली टू फॉलो हमारा हो जाएगा। इधर 1 पे नहीं जाएंगे, इधर 1 और 2 पे, क्योंकि मेरी फर्स्ट तो बिल्कुल ही फॉल्स है। फर्स्ट में हम कंफ्यूजन में नहीं है, क्लैरिटी की प्रॉब्लम नहीं है, या तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि फर्स्ट तो फॉल्स है। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड ग्रेटर इक्वल आ रहा है, बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, तो ट्रू पूछा, ग्रेटर पूछा है, तो हाँ भाई हो सकता है वो उससे ग्रेटर आ जाए, तो इसीलिए सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ आ रहा है यहाँ तक। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसके अंदर दो स्टेटमेंट है, क्याऊ ग्रेटर देन इक्वल टू के, एक सेकेंड, और फिर वो कहता है के लेस, सॉरी दोबारा लिखते हैं। देखो ये कहता है, इस हमें बताना है बी और के का रिलेशन। बी और के का रिलेशन देखने के लिए कॉमन एलिमेंट ढूंढिए, कॉमन एलिमेंट इज क्याऊ, कॉमन एलिमेंट इज क्याऊ, ठीक है। ये मेरा कहता है कि बी मेरा क्याऊ के बराबर है, बी मेरा क्याऊ के बराबर है, और ये इस फर्स्ट कंडीशन में कहता है क्याऊ ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू के। क्याऊ को बी से रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ जी, क्योंकि दोनों इक्वल है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर ग्रेटर, मैक्सिमम क्या है, देखो बी तो ए से बड़ा है ही, बी तो ए से बड़ा है ही, ए के से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। अगर ए मान लीजिए, एक कंडीशन पे हमने माना ए के बराबर है,
तो लेकिन फिर भी बी तो मेरा क्या आ रहा है, बी मेरा के से बड़ा आ रहा है, बी मेरा के से बड़ा आ रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई, फर्स्ट कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। ठीक है, अब चलिए सेकंड कंडीशन को देखते हैं, ये समझ आ गया होगा। सेकंड को देखते हैं, सेकंड क्या कहता है, ये हमारी ट्रू हो गई। सेकंड हमें ए और आर का रिलेशन निकालना है, ए मेरा यहाँ पर है, आर मेरा यहाँ पर है, तो क्यू कॉमन है, क्यू के अकॉर्डिंग चलेंगे। मैंने बोला ए इज़ लेस देन क्यू, ये कहता है क्यू ग्रेटर देन ए, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ए इज़ लेस देन क्यू। फिर वो कहता है, इसको यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, ए लेस देन क्यू, क्यू को वो कहता है वो बी के बराबर है। फिर वो कहता है बी इज़ लेस देन इक्वल टू आर। एन हमें कहाँ तक जाना है, हमें आर तक ही जाना है, इससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मुझे क्या बताना है, मेरा ए इज़ ग्रेटर देन आर बताना है, ए ग्रेटर देन आर बताना है, लेकिन मेरा तो क्या आ रहा है, मेरा तो ए जो है वो लेस देन आता जा रहा है। मान लीजिए ये दोनों बराबर हैं, मैं सिर्फ ए के इसमें क्यू को लेके चल रही हूँ, बी को मैंने क्यू से रिप्लेस किया, तो मेरी कंडीशन क्या आ गई, ये आ गई। ए मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन आर हो जाएगा, ए मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन आर हो जाएगा। मान लिया क्यू और आर बराबर है, तो भी मेरा ए क्या हो जाएगा, ए इज़ लेस देन आर, लेकिन ये कह रहा है ए इज़ ग्रेटर देन आर, मेरा तो इसके ऑपोजिट आ गया। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, सेकंड हो गई फॉल्स, तो क्या आंसर आ जाएगा, ओनली वन, इफ़ ओनली कंक्लूजन वन इज़ ट्रू देन आंसर इज़ वन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा, आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन को दोबारा से चला लीजिएगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी पिछली, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो इस वीडियो से पहले इसके पार्ट 1 को देखना, क्योंकि वहाँ पे सारे उसके रूल्स लिखे हुए हैं, उसके टाइप्स लिखे हुए हैं, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स लिखी गई हैं, उनको देखिए। और इस वीडियो के फर्स्ट सेकंड स्लाइड पे हमारी क्या लिखी हुई है, हमारी एक टेबल है, उस टेबल को ध्यान से देखिएगा। उस टेबल के अंदर क्या क्या हमारा दिया गया है कि ये कंडीशन होगी तो क्या आंसर होगा, वो कंडीशन होगी तो क्या आंसर होगा। ठीक है, तो वो टेबल बहुत हेल्प करेगी आपको आंसर्स फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो अब इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 3, जिसके अंदर हम इसके सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे। आज हमने सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए थे, इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो वो जो आज हमने किए हैं, और एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको हम करेंगे। वो क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन टाइप के, कि P@r मीन्स P इज़ द फादर ऑफ आर, ऐसे होता था। तो इसका मतलब कहेगा P@r मीन्स, मान लीजिए P इज़ ग्रेटर देन आर। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर इस क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ आए हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये टेलीग्राम ग्रुप का एड्रेस है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।